बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस टुडे प्रोग्राम में भलीकार मां आहियां तव्हांजो होस्ट ज़ुहैब काका। नाज़रीन, अॼोकी जा टे इंपॉर्टेंट इशूज़ डिस्कस कंदासीं। पहिरियों जेको इंपॉर्टेंट इशू आहे उहो ई आहे त वर्ल्ड बैंक जी रिपोर्ट शायद थी आहे। वर्ल्ड बैंक जो हिकिड़ो इदारो आहे इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन, उन्हनि जी तरफ़ खां बि इहा रिपोर्ट शायद थी आहे त पाकिस्तान में हिन वक़्तु बिज़नेस करणु तमामु घणो ॾुखियो थी वियो आहे। नंबर ॿियो इशू आहे पाकिस्तान जो जेको दरामदी बिल आहे उहो पोएं साल खां 44% वधी चुको आहे। ऐं नंबर टियों इशू आहे स्टेट बैंक जो नओं गवर्नर ऐं स्टेट बैंक जी कारकर्दगी। सभ खां पहिरियों असां पंहिंजे पहिरें इशू ते ॻाल्हाईंदासीं त पाकिस्तान में बिज़नेस करणु ॾुखियो थी वियो आहे। वर्ल्ड बैंक जी रिपोर्ट आई आहे ऐं उहे काफ़ी सारा रीज़न्स अहिड़ा आहिनि जेके उहे ॼाणनि था त पाकिस्तान में हिन वक़्तु जेके इन्वेस्टर्स अचनि था उन्हनि लाइ तमामु घणियूं मुश्किलातूं आहिनि पाकिस्तान जे अंदरि लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन जे हवाले सां, या उनखां पोइ जेको टैक्स जो सिस्टम आहे हिते उन हवाले सां, ऐं उनखां पोइ जेको स्पेशली असां वटि हिन वक़्तु तवानाई जो बहरान हली रहियो आहे इन हवाले सां बि। सो असां मुख़्तलिफ़ पंहिंजे कॉलर सां ॻाल्हाईंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं त इन्हनि शयुनि खे वधीक क्लियर करे सघूं तव्हांजे साम्हूं। हिन वक़्तु असां सां गॾु कॉल ते मौजूदु ख़ालिद तवाब साहब, जेके वाइस प्रेसिडेंट आहिनि फेडरेशन हाउस जा FPCCI कराची। अस्सलाम वालेकुम ख़ालिद तवाब साहब। वालेकुम सलाम। खालिद तवाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है जिसमें पाकिस्तान में बिजनेस करने को थोड़ा सा मुश्किल करार दिया गया है, और जो दूसरा उनका इदारा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उन्होंने भी ये कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना काफी मुश्किल लग रहा है। काफी सारे रीजंस उन्होंने बताया, जो दो इम्पोर्टेंट रीजंस उनमें से ये भी हैं कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर नहीं, जो कि अब हमें काफी बेहतर होती हुई नजर आ रही है कराची के अंदर। दूसरा इशू तवानाई का बुरान बता रहे हैं, तीसरा इशू वो टैक्सेस का निजाम बता रहे हैं। आपका क्या कहना है इस हवाले से? देखिए, बात जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी है वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें मैं शुरू थोड़ा पॉजिटिव साइन से करूंगा कि एक बड़ी तब्दीली पाकिस्तान में आ रही है। मैं एक तब्दी एक्सपो पाकिस्तान में खड़ा हूँ, और यहाँ अगर आप देखें पाकिस्तान में 580 के करीब फॉरेन डेलीगेट्स इसमें आए हैं, जो एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन है। और मैं तो रखता हूँ कि नेक्स्ट रिपोर्ट जो आएगी वो पाकिस्तान की बड़ी बेहतर आएगी। लेकिन जो अगर आप मौजूदा रिपोर्ट की बात करते हैं तो बात ठीक है। अगर आप देखिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेतहाशा महदूद है, अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, पानी अवेलेबल नहीं है, गैस अवेलेबल नहीं है। तो बेसिक नेसेसिटीज है कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए, तो ये चीजें मौजूद नहीं होगी, मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है, और ना लोकल इन्वेस्टमेंट होगा ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा। इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो आपको पता है कि क्या थी, काफी बेहतरी की तरफ नजर आ रही है। और मैं इंशाल्लाह इस बात में बड़ा पुरुमीद हूँ कि अब नेक्स्ट रिपोर्ट जो है वो इसके बड़े खिलाफ होगी और पाकिस्तान जो है वो बेहतर नजर आएगा। अच्छा खालिद तवाब साहब, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग के आपकी तरफ से जो प्रपोजल्स जाते हैं, रिकमेंडेशंस जाती हैं, सजेशंस जाती हैं हमारी गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल हुक्मरान जो है हमारे उनको, तो आपकी सजेशंस पर या रिकमेंडेशंस पर उस तरह से अमल नहीं होता जिस तरह से वो डिस्क्राइब्ड होती हैं अपनी उसमें डॉक्यूमेंट्स में। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस वक्त जो हमारी मुआशी सूरत हाल बदतर से बदतर होती जा रही है, उसके पीछे क्या वजूहात है, मुझे इसका भी थोड़ा सा खुलासा करके बताएं। देखिए, फेडरेशन जो है वो एक ब्रिज का रोल अदा करता है बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट। ये जरूर है कि हम सजेशन सारे भेजते हैं, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट इन 2-3 सालों से अपने पॉलिटिकल इश्यूज इतने ज्यादा उसके साथ आ रहे हैं कि वो इकोनॉमिकल इश्यूज पे गौर नहीं कर पा रही है। जो फेडरेशन सजेशन देंगे मोस्ट ऑफ द सजेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए गए, बल्कि डेमोक्रेसी इस मुल्क में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो चीजों को खास टैक्स का निजाम जो है उसको वो जो है वो मुश्किल से मुश्किल तरीन बना दी चली गई। ये हुआ कि जो हमारी GDP तकरीबन 7-8% की रही थी, आज वो गिर के 2% पे आ गई है। मैं समझता हूँ कि हमें अपने पूरा निजाम को तब्दील करना होगा और सिस्टम लाने होंगे जिससे हमारी GDP जो है वो बेहतर हो सके, लोग टैक्स रेट पर बेहतर आए और हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर सके। अच्छा खालिद तवाब साहब, मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि ठीक है, मैं आपकी बात को भी मान रहा हूँ कि हमारे पास पोटेंशियल भी ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान वालों ने एक्सपो पाकिस्तान के नाम से जो ये इवेंट एग्जिबिट कर रहे हैं वो, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि गोइंग फॉरवर्डली आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इन कंडीशंस में रहते हुए इन्वेस्टर्स हमारे पास आएंगे? देखिए ना, आज आपके सामने है कि शायद पाकिस्तान में पहली दफा 580 डेलीगेट यहाँ आए हुए हैं, और इसमें तमाम कंट्री से
जिसमें अमेरिका से है, इंग्लैंड से है, इवन इंडिया से 15 वक्त इन्फ्लेशन इंडिया से भी आया है और हमारी एक्सपोर्ट इंडिया में भी 20% बढ़ी है। पर खालिद तवाब साहब, जो प्रॉब्लम्स वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताए गए वो प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हुए नजर नहीं आ रहे हुक्मरानों की तरफ से। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का तो अभी तक प्रॉब्लम वाकई हल नहीं हुआ, दिस इज वेरी क्लियर प्रॉब्लम। एक मुस्तकिल गवर्नमेंट को पॉलिसी चाहिए और मैं समझता हूँ कि बहुत आई सजेस्ट टू द गवर्नमेंट कि आपने जिस तरह मुख्तलिफ इशूज पे अभी आए और आपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, आप एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं जिसमें एक ही मकसद हो, इकोनॉमी, मुल्क की इकोनॉमी किस तरह स्ट्रॉन्ग की जाए, मुल्क का टैक्स बेस किस तरह स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्या पॉलिसी हो और ये पॉलिसी 15 से 20 साल की हो। कोई गवर्नमेंट आए और कोई गवर्नमेंट जाए, ये हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है इसको वो कंटिन्यू रहेगी 15 से 20 साल, कोई भी कुछ चेंज न कर सके। ताकि एक लाइन ऑफ डायरेक्शन रहे। इंडस्ट्री एक लॉन्ग प्रोसेस है, इंडस्ट्री 2-4 साल के लिए नहीं लगती है, एक लंबे टाइम के लिए लगती है। तो उनको ये कोई भी गवर्नमेंट आ जाएगी, ये गवर्नमेंट पॉलिसी इसी तरह रहेगी। इसी तरह इस पर सच्चे में तवज्जो देनी चाहिए। हमारे यहाँ चूंकि मुख्तलिफ अशियाओं की कमी है, खासतौर पर एनर्जी सेक्टर में डेवलपमेंट की जरूरत है। हम एक बहुत पाली जाए अपना कर देते हैं, हमें हाइड्रोजन पावर की जरूरत है, हमें ये पानी की रिजर्वेशन की जरूरत है। इस मुल्क में काम बहुत सारा करना है। अगर हम काम की नियत करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत है। ये कौम है, जितनी कौम है, रिसोर्सेज है, हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद तवाब साहब अपडेट करने के लिए। थैंक यू।